दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया एक समान दुश्मन की वजह से प्राकृतिक साथी बन चुके हैं। दोनों देशों के बीच की साझेदारी सैन्य और आर्थिक स्तर पर लगातार काफी तेजी से बढ़ रही है। साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसी की कड़ी में अब भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक या दो नहीं बल्कि बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के दौरान 6 मेमोरेंडम फॉर कोलैबोरेशन साइन कर लिए हैं, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को एक नए स्तर पर पहुंचा देंगे। मेमोरेंडम फॉर कोलैबोरेशन साइन करने के दौरान ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के प्रमुख ने भारत के बारे में कई अच्छी बातें कही। उन्होंने ये कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ही कमर्शियल स्पेस सेक्टर समान स्तर पर खड़े हैं, जो कि दोनों देशों को उत्तम पार्टनर बना देते हैं। वहीं इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि वह भारत के राष्ट्रीय स्पेस प्रोग्राम का सम्मान करते हैं। साथ ही वह भारत के प्रभावशाली गगनयान प्रोजेक्ट्स को भी अपना पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया की स्टार्टअप कंपनी स्पेस मशीन कंपनी यानी कि SMC, जो कि स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कैपेबिलिटी विकसित कर रही है, जिसकी मदद से स्मॉल सैटेलाइट्स को LEO, GEO और सीस लूनर ऑर्बिट में स्थापित किया जा सकता है। वह भारत के अनंत टेक्नोलॉजीज के साथ प्रोडक्ट इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और जॉइंट स्पेस मिशन के क्षेत्र में कोलैबोरेट करने वाली है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की एक और अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी HEX-20 भारत के स्काई रूट एरोस्पेस के साथ मिलकर लॉन्च सर्विस, स्पेसक्राफ्ट एवियोनिक्स एंड कंपोनेंट के क्षेत्र में कोलैबोरेट करेंगे। वहीं इसके साथ ही इस तरीके की उन्नत अंतरिक्ष उपकरणों की सप्लाई ऑस्ट्रेलिया की स्पेस इनिशिएटिव को भी करेंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी एक साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं। विश्व में अंतरिक्ष का बाजार साल 2026 तक $500 बिलियन से ज्यादा का हो जाएगा और साल 2040 तक यही अंतरिक्ष का बाजार $1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। देखा जाए तो स्पेस इकोनॉमी बहुत विशाल होने वाली है और इसी के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। जब दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो प्राइवेट और सरकारी दोनों ही कंपनियां एक साथ आएंगी, जिसमें दोनों ही देशों की क्षमता एक साथ मिलेगी और जो भी टेक्नोलॉजी का विकास करना होगा उसे जल्दी किया जा सकेगा। साथ ही आर्थिक दबाव भी किसी एक देश पर नहीं आएगा। वहीं इसके अलावा दोनों ही देश एक दूसरे के स्पेस प्रोग्राम को भी अपना समर्थन दे सकते हैं। कई अलग अलग तरीके की तकनीक और कंपोनेंट को सप्लाई करके चीन की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के साथ आए हैं। इसके साथ साथ आर्थिक रूप से भी एक दूसरे का विकास करने के लिए भी दोनों देश एक साथ काफी तेजी से काम कर रहे हैं। हमने हाल ही में आपको ये खबर पहुंचाई थी कि अगले कुछ सालों में भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार की 8% की हिस्सेदारी रखेगा और ये बात ऑस्ट्रेलिया भी अच्छे से समझता है, क्योंकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है। वहीं अब तो भारत की प्राइवेट कंपनियां भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश कर रही है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ इस क्षेत्र में अपनी साझेदारी बढ़ाना चाहता है, ताकि आगे जाकर ऑस्ट्रेलिया को भी भारत द्वारा विकसित की गई तकनीक का फायदा मिल सके। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, हमारी दूसरी खबर ईरान की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल अब ईरान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वह भारत, रूस और चीन के साथ मिलकर एक कंसोर्शियम बनाने वाला है, ताकि एयरक्राफ्ट रिपेयर और मेंटेनेंस का एक स्टैंडर्ड सेट किया जा सके। दरअसल ईरान ने यह बात अब साफ कर दी है कि विश्व के 4 देश ईरान में अपने कमर्शियल पैसेंजर जेट्स मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए भेज रहे हैं। इसीलिए वह भारत, चीन और रूस के साथ इस कंसोर्शियम को बनाना चाहते हैं, ताकि भविष्य में जब सभी देश की साझेदारी और व्यापार बढ़ेगा तब एक उन्नत स्टैंडर्ड के साथ काम किया जा सके। दोस्तों, ईरान ने इस साल 6 विदेशी एयरक्राफ्ट और कई इंजन को रिपेयर किया है और ईरान द्वारा रिपेयर किए गए इंजन और विमानों ने अपनी क्षमता ऑपरेशन के दौरान साबित की है। यानी कि ईरान के पास ये क्षमता और शक्ति मौजूद है कि वह बाकी देशों के पैसेंजर एयरक्राफ्ट और इंजन को रिपेयर और मेंटेन कर सकते हैं। इसी वजह से रूस, चीन और भारत के साथ ईरान मिलकर इस कंसोर्शियम को बनाने वाला है, ताकि ये चारों देश एक साथ मिलकर कमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और रिपेयर सप्लाई चेन में साझेदारी बढ़ा सके, ताकि भविष्य में पश्चिमी देश और अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का ज्यादा असर इन सभी देशों पर न हो। दरअसल अमेरिका और पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूस और ईरान के अंदर कमर्शियल पैसेंजर एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस के लिए पार्ट्स और कंपोनेंट की सप्लाई नहीं की जा सकती। इसीलिए ये देश इसमें आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहते हैं। रूस के पास तो पहले से ही एक काफी सक्षम और उन्नत एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स मौजूद है। साथ ही रूस के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स को चीन का भी समर्थन है। ऐसे में ईरान का भी जुड़ना इन तीनों देशों के लिए अच्छा है। साथ ही भारत भी इसमें अपनी भूमिका निभाना चाहता है, ताकि भविष्य में हमारे द्वारा बनाए गए विमान और जो विमान हमारे पास पहले से मौजूद है उनके रिपेयर और मेंटेनेंस में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों, जिस तरह से भारत लगातार ईरान से अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, आपके हिसाब से क्या ये सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।